गुरुदेव सर्वकार्येषु शरणं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। अजमानपुत्राय विद्महे श्रीकृष्णोपवताराय धीमहि तन्नो श्रीरामदेवं प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री राम भगवान की श्याम की बापूजी महाराज जय श्री कृष्ण। बच्चे लोग शांत बैठो। इनको बोलना है बोल दो एक बार बोल दो। जब चंद्रो प्रकाश मेरा देव बनाऊंगा तेरा सिवा। तो बाबा रामदेव की हड़ताली ऋषि बन उसी के साथ साथ बाबा की नौवीं दशमी। तो बाबा का जो जन्मोत्सव करीब 8 दिन में दूज से लेकर 10वीं तक जन्मोत्सव मनाया जाता है भाद्रपद। और माघ शुद्धि जो 10वीं मनाई जाती है दूज से लेकर 10वीं तक, उनके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में अर्थात उनका निर्वाण बाबा ने समाधि उसमें मनाया जाता 6 महीने के अंतराल में। तो बाबा की के जन्मोत्सव की आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। बापू जी की ओर से खूब खूब आशीर्वाद। तो भगवान श्री रामदेव जी बाबा 1 महीने 3 दिन हो गए। 1 महीना 3 दिन आपके शिवनगर में भगवान श्री रामदेव जी बाबा का पदार्पण होने को हुआ है 13 तारीख, जिसमें आप लोगों ने सब ने मेहनत करके परिश्रम करके पूरा क्षेत्र नहीं क्या नाम अर्जुन भैया बोल रहे थे कि बोले सांगवी वाले बुढ़ा वाले पैसे लगे। तो मैं कहता हूँ पैसे की बात है ही नहीं, ऑलरेडी तुमने उनका छीन लिया था, तुम्हारा नहीं था। शुरुआत सांगवी वालों ने की, लोंडा वालों ने की, तोड़ोदा वालों ने की। ध्यान रखना है, बात को भूलना मत। और तुम मेरी मत सोचना कि तुम्हारी वजह से वो भीड़ आई है। भीड़ सब सांगवी बोल रहा, तोड़ोदा सबकी थी, लोंडा की सबकी थी। और करना है तो एक बार करके दिखा दो। फिर शिवतंडा वाले इतने भारी भर रहे होते नहीं होता, नहीं होता। वो बोलो फिर, वो बोलो। इस सबका प्यार है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबका स्नेह है, सबकी मेहनत है, सबने तन मन धन से। ध्यान रखना, एक हथौड़े मारने से, एक हथौड़ा मारने से कोई चीज नहीं दिखती।
तो क्या होता है, आखिरी हथौड़े की टोक रहती है तो उसको लगता है कि मैंने किया, ऐसा मत समझ लेना, एक अपना मत लेना। सब मेहनत है, सबका प्यार है, दिलदरी हो, बादल करो, नागर करो, सभी ऐसा, वो तो आपका प्यार है, ऐसा कुछ नहीं, भावना में आपको बोल बोलते कुछ। तो आप सभी को ये बात जरूर, मेहनत खूब की है, मेहनत खूब की है सभी लोगों ने, भाइयों ने, माताओं ने, और उस मेहनत के साथ साथ सबने मेहनत की, तब जाके वो रंग लगा। मेहनत करने वाले बैठे वाले वाले शांति वाले सभी, और कुछ मेहनत मेरी भी, थोड़ी मेहनत मेरी भी तुम्हारे साथ। सभी को सारी बधाइयाँ, खूब शुभ आशीर्वाद। कल से चल रहा है विशाखा, वहाँ पर भी कल 3 बजे से लोग पूरे तैयार, 3-4 हजार ऐसी भेंट से ऐसा कार्यक्रम वगैरह नहीं, तो वही का वही मत जहाँ जाते वहाँ पर शुरू हो जाता है, वहाँ पर 1.5-2 घंटे सत्संग, विशाखा में पूरी रैली शोभा यात्रा, उसके रांगोली पूरा गाँव से जाएगा, पूरा गाँव। उसके बाद में कौन से गाँव का शुरू है, क्या प्राण प्रतिष्ठा, पलास माँ बाबा रामदेव जी की, भगवान भोलेनाथ की और सेवालाल भाई के 3 मंदिर अच्छे बने, बहुत विशाल मंदिर बने, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की, वहाँ पर भी 2 घंटे सत्संग, और फिर वहाँ से भागा तुम्हारे तक। तो आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। आइए भगवान श्री रामदेव जी बाबा के पावन, देखो ये अवतार एक अनूठा अवतार है, ये जो अवतार है अनूठा है और साक्षात, इसमें कोई संदेह नहीं है। और चैतन्य में एक बात कही दूं, चैतन्य साधक परिवार का जो निर्माण हुआ है, चैतन्य साधक परिवार का जो विस्तार हुआ है, ये इसी अवतार की वजह से हुआ है। बात ध्यान रखना, क्योंकि बापू जी के कोई बचपन से गुरु नहीं थे, कई साधु संत आए, बापू जी को प्रलोभन दिए, लालच दिए, आश्रम देने की बात कही, कई जगह आश्रम देने की बात कही, बापू जी नहीं किसी के बहकाव में आए। और जब भी कुछ ऐसा लगता था, कोई साधु संत आए, दिन में बहका कर बोल के चले जाए, रात में सपने में आकर बाबा जी दृष्टांत देते थे कि बेटा इनके चक्कर में मत आना, तेरी उसकी बनने वाली नहीं है। बापू जी ने साक्षात हमको कहा है कई बार, कई साधु संत, बड़े बड़े मंडलेश्वर, बड़े बड़े दिग्गज, कई। और जब गुरु बनाने की बात आई, जगाजी बापू जी का समय आया, उस समय साक्षात भगवान रामदेव जी बाबा ने कहा कि तेरा गुरु तैयार है, जा गुरु कर। बापू जी की जो जीवन की सारी लीलाएं, तो बापू जी कहते थे कि मेरे सदगुरु संत समाज में रहना है, तो सदगुरु गुरु रूप में गंगाजी बापू जी को उन्होंने स्वीकार किया, परंतु उनको बचपन से ही क्या, जन्म जन्म से उनके साथ में घोड़े वाला ही बैठा हुआ था। एक बार रात की घटना है, बापू जी छोटे से थे, करीबन 8 वर्ष के उम्र के, तो उस समय उनके छोटे दादाजी का मकान है, परिवार साधारण रहा, देखते आते हुए नेपाल में जाके देखे, छोटा सा परिवार, साधारण परिवार। तो छोटा दादाजी का मकान था, वहाँ पर बापूजी अपना पूजन करते थे, वहाँ पर सोते थे। रात के करीबन 1-1:30 बजे की बात है, ये सत्य घटना, इसको कोई चमत्कार या बापू ने चमत्कार किया, किसने किया, वो मुझे वो विषय पर नहीं जानता है, बाबा की बात कर रहा हूँ। तो रात के करीबन 1 से 1:30 बज रहे थे, बापूजी जिस मकान में पूजन करते थे, रोज नित्य क्रम से अपना सुबह शाम की आरती, प्रार्थना, ध्यान जो भी करते बाबा, तो उस रात में घटना घटी।
उस रात में घटना घटी, 1-1:30 बजे के बीच की बात है। बापूजी की दादी माँ उठी बाथरूम वगैरह के लिए रात में। तो रात में जब बाथरूम के लिए उठी माता की दादी माँ, जिस मकान में बापूजी सोए थे और जिस मकान में बाबा की जोत वगैरह जल रही थी, उसी बीच में घटना घटी। रात के 1:30 बजे की बात है। उसके अंदर से धुआं निकल गया। कहां से? मकान के अंदर से। इसे धूप का धुआं निकलता है, धूप कहते हैं, धुआं निकल रहा है। माता जी ने सोचा कि लड़का पागल हो रहे हैं, रात में भी सोचा क्या बात है। जाके देखे तो दरवाजा खटखटाया। दरवाजा ऐसे खटखटाया तो दरवाजा ऐसे खुला ही था कि सबका आना जाना चालू रहता था, सब लोग सोते थे। जाके माता जी ने दरवाजा खोला, थोड़ा सा कड़ी लगी रही, देखा तो बापू जी तो सोए हुए, बिल्कुल नींद में, और वहां से धूप निकल रहा है, धुआं आता है धूप का, वो निकल रहा है। तो जैसे माता जी ने तो सोया है, धुआं कहाँ से आ रहा है, धूप का धुआं कहाँ से आ रहा है। बापूजी को उठाया, तो बेटा तुमने धुआं लगा, धूप लगाई क्या? बोले नहीं, मैं तो कब से सो गया, मैं तो 10 बजे सोया हुआ। बोले फिर ये धुआं कहाँ से आया, धूप कहाँ से आई? बोले मुझे पता नहीं। देखो बाबा का साक्षात्कार, ये सबसे घटना है, ये कोई बनी बनाई घटना नहीं है, जो चल रही है। तो ऐसे बाबा के कई बार चमत्कार बापू जी के जीवन में रहे हैं, कई बार। मैं खुद साक्षी हूँ। एक बार रामदेव बापू जी, आपने नाम सुना होगा, भरगोल के हंसराज दादा, हंसराज कल्चर, जो जगाली बापू जी के समय से परम भक्त रहे, उनके साथ में पूरा जीवन वो साथ में थे। हमारी 2 गाड़ी थी, कुछ साधक के आश्रम से बापू जी रामदेवरा में दर्शन करने गए, दर्शन किए। दर्शन करने के बाद जो बावड़ी है, तालाब पानी सरोवर राम वहां पर हम लोग गए तो बहुत सारी भीड़ रहती है। एक जगह 50-100 माताएं, कुछ भाई लोग बैठे हैं, मतलब किनारे पर, और एक माता है, मतलब जिनके बालक नहीं था, उनकी बात कर रहा हूं। बालक नहीं था उनको, और उसी के साथ में उनका पति बैठा हुआ है। दोनों पानी में बिठा के रखे दोनों, और सब जय जयकार कर रहे बाबा रामदेव जी। और करीबन ये भाई लोग बैठे ना, उनसे भी दूर वो जो पेड़ दिख रहा है उधर का सागवान का, करीबन 125 फीट 150 फीट दूर होगा। कि मैं सामने की बात कर रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूं, मुझे क्या लेना देना है। सागवान तक जोर से नारियल फेंका गया। कहाँ पर? दूर, तो करीबन 125-150 फीट, 125 फीट 100 जगह से नारियल फेंका गया। और जो बहन थी वो अपना बिल्कुल तटस्थ होकर उसका ध्यान न नारियल की ओर ना किसी लोगों की ओर, इस तरह ध्यान से सुनना। नारियल वहां फेंका गया, और वो नारियल फेंकने के बाद दोनों पति और पत्नी को बिठा दिया गया, करीबन 2-3 फीट दूरी से, 4-5 फीट दूरी से। नारियल अपनी ओर आ रहा है किनारे की, क्योंकि पानी में फेंकते तो आना ही आना है। नारियल आ रहा है, करीबन 5-7 फीट का फैसला, 5-6 फीट का, दोनों पति और पत्नी के बीच में। और जो पति बैठा हुआ था उसमें स्थिरता नहीं थी, थोड़ा चंचलपना था, विश्वास शायद उसको हो भगवान अपने को पता नहीं, पर तो स्थिर नहीं था। वो मजाक, बाकी लोग भी मजाक में, वो भी मजाक में, वो ऐसे कर रहा। पर जो दीदी बैठी थी, महिला बैठी थी, वो स्थिर थी, ना तो उसका ध्यान नारियल की ओर था, ना ही किसी की ओर था, बस अपने दोनों पल्लू पकड़ कर ऐसे, साड़ी का जो पल्लू होता है, साड़ी नहीं, वो चुनरी, राजस्थानी चुनरी होती है, वो ऐसा पकड़ के ऐसे बैठी हुई,
अपना ध्यान लगाकर बाबा पर पूरा ध्यान लगाकर बैठे। नारियल आ रहा है, हमने देखा नारियल आया। वो जो युवा था, वो युवा के करीबन 3 फीट तक वो नारियल आया, उसी की बिल्कुल लाइन से। और आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, नारियल जैसे आ रहा है पूरा लाइन से आया, 3 फीट दूरी रही होगी उसकी, ज्यादा नहीं, 2.5 से 3 फीट। और जैसे 2.5-3 फीट दूरी रही और नारियल ने टर्न लिया। सत्य बोल रहा हूँ, इसमें मुझे आपको कोई झूठ बोलना नहीं। नारियल आया, युवक के तक आया और वो तो मजाक ही समझ रहा था। आकर टर्न लिया और टर्न लेकर डायरेक्ट सच में कह रहा हूँ बाबा के इसमें बैठा हूँ मैं, गोद में नारियल महिला दीदी के बीच में। सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी आपको देखी बात कर। बाबा जी का बहुत बच्चा है और आपको क्या कहूँ, ये तो है ही बात, ये बात तो है ही। परंतु अभी अपने आश्रम से भी करीबन 12 से 15, मैं कोई चमत्कार की बात नहीं कर रहा, भावना पर अकेले ऐसा ध्यान रखना। मानो तो गंगा हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा मानो, ना मानो तो बहता पानी, जो स्वर्ग नदी धरती को, जो स्वर्ग नदी धरती को, मैं हूँ प्यार की अमर निशानी, मानो तो मैं गंगा मानो, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा मानो, ना मानो तो बहता पानी। भगवान का इतना बड़ा अवतार और उसमें ऐसे बातें हो, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है, हुआ है और ये हो रहा है करके सृष्टि चल रही है, नहीं तो सृष्टि नहीं चलेगी, रुक जाएगी, टूट जाएगी। परंतु भावना चाहिए, श्रद्धा चाहिए। हाल की घटना बताता हूँ, करीबन 6 साल 7 साल पहले एक परिवार वहां से आया और होली के शिविर में आया। सत्य बता रहा हूं, होली के शिविर में आया और होली के शिविर में 3 दिन वहां रुके। वो लोग पूरा परिवार गाड़ी लेकर, तो 10 से 12 साल से कोई संतान नहीं था। और मुझे ये बातें पता नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे आप बातें बोलना नहीं, ये बातें मुझे बिल्कुल पता नहीं। आए 3 दिन रहे और आश्रम में जब होली का महोत्सव चल रहा था तो उस समय उन्होंने मन ही मन में, दोनों पति और पत्नी ने और परिवार में संकल्पना कर ली कि अगर जैसे प्रहलाद जी का जन्म होता है ना होली में उत्सव में, तो वो चर्चा चल रही थी। वो चर्चा चलते चलते ऐसी चर्चा हो गई कि जैसे प्रहलाद जी का जन्म हुआ और वहां पर पालने में उनको झुलाया गया, अगर आने वाली होली पर हमारे यहाँ भी संतान हुई तो हम यहाँ पर बापूजी को भी भगवान को पालने में झुलाएंगे। मुझे ये बात बिल्कुल पता है, मैं सच कह रहा हूँ आपके सामने, मुझे कुछ झूठ बोलना नहीं कि मुझे क्या लेना देना। जब वो लोग चले गए ऐसा बोलकर उनके मन ही मन में, मुझे पता नहीं। और जाने के बाद करीबन 12 से 13 वर्ष उनके इलाज मेरे हो रहे थे, क्या क्या भगवान जाने, मुझे पता नहीं। और यहाँ से जाने के बाद 1-1.5 महीने के बाद उनका फोन आया कि बाबा जी जो दीदी थी उनको जो 12 वर्षों से जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो आने होली के पहले करीबन 1-1.5 महीने बाद, 1 या 2 महीने बाद की बात, होली के और उस बालक को लेकर भी आए और आप शायद होंगे उस कार्यक्रम में, मुझे पता नहीं। बड़ा पालना भी लेके आए, मेरे लिए भी लाया, बालक की भी लाया, दोनों को खिलाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसकी उसकी भावना पर सब कुछ मिलता है, ना तो हम कुछ करते ना तुम कुछ करते।
ये सारा जो मैं बोल रहा हूँ भावना की बात कह रहा हूँ। तो अपने अपनी श्रद्धा है बाबा जी पर, और जो मांगता है उससे, मुझे तो जहां तक लगता है, मैं खुद अनुभव किया हूँ, आप भी ध्यान से करना, कभी लगे तो ऐसा अकेले में रिसर्च करना। बाकी जो आरती होती है, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय शिव ओंकारा, आरती कुंज बिहारी की, जोत से जोत जगाओ, सब जो भी आरती होती है आप लोग करते, जय अम्बे गौरी, गणपति बापा की आरती, जय गणेश देवा, ये सब आरती होती, इससे तो भावना जुड़ती, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु जब कभी भी बाबा की जो आरती होती है उसमें अलग ही महसूस होता है। तुम अनुभव करके देख रहे हैं, अलग ही अनुभव होता है। तो मेरा खुद का मैं अनुभव बोल रहा हूँ। हालांकि मेरे इष्ट भोले बाबा है, मेरे इष्ट शिव जी है, परंतु जब बाबा जी की आरती होती है ना तो कुछ अलग ही तरंग लगता है, अलग ही माहौल बनता है, अलग ही वाइब्रेशन होते हैं उसके। ये साक्षात, इसमें कोई संदेह नहीं। तो बहुत सारी घटना है, जब छोटे मोटे लोगों के वो कार्य पूरे कर रहे हैं तो वो खुद अवतार लेके आया, तो ये छोटी मोटी बातें व्यू कर देता है, कोई बड़ी बात थोड़ी उसके लिए, कोई बड़ी बात नहीं। तो वो खुद ही जब आया है इस धरा पर और भक्तों के लिए आया है, भक्तों के निवारण के लिए आया है, तो कोई से बड़ी बात नहीं। इसलिए मार्ग में राम दे मिलिया, मार्ग में बाप जी मिल गया, मार्ग में राम दे मिल गया, मारी काया ने, मारी काया ने, मारी काया ने कंचन कर गया, हमारा जीवन सफल बना जाओ। आप मुझे बताओ, 2 महीने पहले शिव तांडा क्या था? कौन सी गिनती में था? कौन सी? बताओ बताओ, बोलो। परंतु जैसे ही बाबा जी का पदार्पण हुआ, बात ही अलग है। और शिवनगर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्षेत्र में ही उसका प्रभाव अलग नहीं हुआ है। क्यों? वो साक्षात है। बाकी लोगों ने गांव में स्थापना की, बाबा जो तुम्हारे मार्ग में बैठा हुआ है और सबके चौराहे पर आकर बैठ गया। तुम्हारे शिवनगर के लिए नहीं, ध्यान रखना, पूरे क्षेत्र के लिए। मार्ग में राम मिल गया, मार्ग में राम जी मिल गया, मारी काया नहीं, मारी काया नहीं, मारी काया में कंचन कर गया, बाबा राम। आइए ताली बजाइए बाबा का जन्म, ओ बाबा राम रे। मार्ग में राम दे मिल गया, मार्ग में बाप जी मिल गया, मारी काया नहीं, मारी काया नहीं, मारी काया ने कंचन कर गया, ओ बाबा राम रे। हमारा जीवन सफल बना जाओ, बाबा राम रे। ओ पेलो पेलो करचो बाबा, अजमल जी ने दिनों सा पेलो पेलो करचो बाबा, अजमल पेलो पेलो करचो राजा, अजमल जी ने दिनों सा पेलो पेलो करचो, अजमल जी ने दिनों सा कुंतूरा पगला मनाया, बाबा राम रे। कुंतूरा पगला मनाया, बाबा राम रे। पानीरा दूध बनाया, बाबा राम रे। पानीरा दूध बनाया, बाबा राम रे। मार्ग में राम जी मिल गया, मार्ग में राम जी मिल गया, मारी काया ने, मारी काया ने, मारी काया ने कंचन कर गया, बाबा राम रे। हमारा जीवन सफल बना जाओ, बाबा राम रे। दूजो दूजो करचो माता, लेना देने दीनों सा, दूजो दूजो करचो माता, लेना देने दीनों सा, दूजो दूजो करचो माता, लेना देने। भाव से गाओ। और तुम लोग शिवनगर में समस्त रामदेव का बेटा होगा, सब अपने गाँव को, अपने परिवार को भूल जाओ।
भूल जाओ सब। ऐसा सोचो राजस्थान की मरुभूमि में बाबा के धाम में बैठे भजन गा रहे हैं। ओ दूर दूर पर चलो माता मेरा दिल दीनो सा, दूर दूर पर चलो माता मेरा दिल दीनो सा, दूर दूर पर चलो माता मेरा दिल दीनो सा। ऊपर तो आया हो बाबा राम ने मार्ग में लाने मिलिया, मार्ग में लाने मिलिया, मारी काया ने वंचन किया हो बाबा राम ने, मारा जीवन सफल बनाया हो बाबा राम ने। भगवान श्री रामदेव जी बाबा पालने में जुड़ रहे हैं और रामदेव बाबा और वीरमदेव के दोनों पत्नी में जुड़ रहे हैं। एक बार माता जी पल्ले में झुला रही है दोनों बालकों को और दूध रखा चूल्हे पे, जो भी हंडी होगी जो उसमें दूध रखा था और दूध माता जी दोनों बच्चों को खिला रही है और वहां पर घटना घटी, चूल्हे के ऊपर दूध उफन रहा है, दूध उफन रहा है और गिरने को कर रहा है। गिरने में भगवान श्री रामदेव जी बाबा ने भुजा पसारी कहा जाता है और वो दूध उठाकर नीचे रखेगा। नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल, अस्पॉसिबल, असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं, परंतु कब आप और हम करेंगे तब। कोई बड़ी बात नहीं। जब वो एक दृष्टि मात्र से, एक संकल्प मात्र से पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, तो ये छोटे मोटे कार्य करकर बड़ी बात नहीं। इसलिए कबीर जी ने कहा, सब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, सब दुनिया चिल्ला रही कि गोवर्धन उठा लिया, गोवर्धन उठा लिया, गोवर्धन उठा लिया। कबीर जी ने कहा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं गोवर्धन उठाना, उसके लिए गोवर्धन उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? कि वो तो एक अपने प्रकृति को अगर घुमा दे, अपने पुत्री को अगर घुमा दे और एकदम क्रोध कर दे तो पूरा प्रलय कर सकता है। तो गोवर्धन उठाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। तो कबीर जी ने कहा, सबको कहे कृष्ण गोवर्धन धारी, यही का मोहि अचंभा। सबको कहे कृष्ण गोवर्धन धारी, यही का मोहि अचंभा। ऐसी उपमा हरि गुण व्यापे, ऐसी उपमा हरि गुण व्यापे, कोटिक ब्रह्मांड नख पर रूपे, कोटिक ब्रह्मांड नख पर रूपे। सबको कहे कृष्ण गोवर्धन धारी, यही का मोहि अचंभा। सप्तकुल पर्वत जाके चरण की रेखा, सप्तकुल पर्वत जाके चरण की रेखा, सात समुंदर जाके काजल नैना, सात समुंदर जाके काजल नैना। हो सबको कहे कृष्ण गोवर्धन धारी, यही का मोहि अचंभा। तो कबीर जी ने कहा कृष्ण गोवर्धन उठा ले, कोई बड़ी बात नहीं बोले। उसके जो चरण में है ना, ये सब पर्वत समाये हुए, अष्टकुल पर्वत जाके चरण की रेखा, ये पर्वत जो दिखते ना ये उसकी रेखा है बोले।
बताओ। 7 समुद्र जो है उसके काजल के नैना जैसे भी नहीं बोले। काजल में अगर आंख में काजल लगाए ना, नैनों में काजल लगाए, वो भी उसका समुद्र कम पड़ जाएगा। बताओ, क्योंकि उसने बनाया है, तो उसके लिए क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। तो बाबा रामदेव के आहरग में रामदेव मिल गया, आहरग में बाप जी मिल गया, मारी काया ने कंचन कर दिया, हो बाबा रामदेव हमारा जीवन सफल बना गया, हो बाबा रामदेव। तीजो पर चौपाई सुखना दे दीनों सा, तीजो पर चौपाई सुखना दे दीनों सा, तीजो पर चौपाई सुखना दे दीनों सा। मर जोड़ो मानु जीवाया, हो बाबा रामदेव, मर जोड़ो मानु जीवाया, हो बाबा रामदेव। मार्ग में रामदेव मिल गया, मार्ग में रामदेव मिल गया, मारी काया ने कंचन कर दिया, हो बाबा। आपसे गाओ, श्रद्धा से गाओ, हो बाबा रामदेव। हाँ, चोको पर चो बाबा, इसको दिए चोको पर चो बाबा, इसको नमक वाले वाला कौन था? तुम थे, समझे थे, मतलब भी कौन छोड़े हो? चो पर चो बाबा, लाखी बंजारा ने दीनों सा, चो पर चो लाखी बंजारा ने दीनों सा। और ज्यादा दूर का नहीं खाओ, मालवा का बंजारा रे विरोध मालवा रोसी धंधा करने आते आए। मालवा बोले तो कहाँ पर? जैसे अपना खानदेश प्रांत है, मराठवाड़ा प्रांत है, विदर्भ प्रांत है, वैसे निमाड़ प्रांत है, खंडवा खरगोन इत्यादि, और इंदौर देवास। इस शरीर का जहाँ जन्म हुआ है मालवा में आता है, उसी क्षेत्र का बन जाएगा। और दूसरी बात कहूं, उसी क्षेत्र का तुम्हारा कौन है बताऊंगा? व्यापारी था वो, कोई देवी देवता भगवान नहीं था। तुम लोगों ने खाने पीने के चक्कर में उसको देवता बना दिया। कौन? सिन्नर के पास वो कोई देवता नहीं था, कोई भगवान नहीं था, कोई गुरु नहीं था, साधारण बिजनेसमैन आदमी था। जो हाईवे बने ना सब पूरे भारत में, ये सब ट्रांसपोर्टिंग के जो कार्य करते थे पहले बंजारे लोग करते थे, पता है आपको? और हाईवे भी जो बने उन्हीं के ट्रैक पर बने। जो भी हाईवे बने वो जो रास्ते से जाते थे वही रास्ते पर से आज पूरे हाईवे बने। तो बंजारे व्यापार करने वाला, तो मालवा का रहने वाला ये भी कौन? पर सामत दादा। अब तुम्हारा क्या रहने लगा राठौड़ वालों का? तुम दादा चिल्लाते होते दादा दादा, तो चमार वालों का दादा है, पालते वालों का दादा है, पालते में पेदावर वालों का है। तुम्हारा क्या रहने लगा? जो चाहे वो पकड़ा लेके उठे दादा दादा दादा। अब तुम्हारा कहीं भोपाल लागे, केरी कहीं लागे, सब्जी लागे, वो लागे, तुम्हारा कैसे दादा? खाली पाली दादा दादा दादा। तो व्यापारी था वो, कोई देवी देवता नहीं था। बुरा मत मानना मेरी बात, आप मानो श्रद्धा है भावना आपकी, परंतु अंधश्रद्धा में लेके मत जाओ, समझ रहे? वो भी मालवा का ही था, और उसको हमारे तरफ दक्खन वाले दादा बोलते। क्या बोलते? दक्खन में व्यापार करने के कारण दक्खन वाले दादा। आज भी ट्रैक्टरों पर, गाड़ियों पर, सब पर, ये जो शरीर बैठा है ना, उसी कुल का ऐसा समझ लो, उसी परंपरा का है। मैं मालवे से दक्खन वाले बोलो। तो अंधश्रद्धा में मत जियो। सामत दादा को खिलाना, भोजन खिलाओ, मीठा प्रसाद खिलाओ, बकरे कुकड़े काट के सत्यानाश, उनका भी मत करो, अपना भी मत करो। और मांगना है तो यहाँ से मांगो, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। ये बैठा है ना इतना बड़ा सरकार,
मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे किसी को थोड़ी कम नहीं देता, किसी को थोड़ी कम नहीं देता, किसी को कहीं जाना, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या राजा समय हो गया है तो कहीं कुछ मांगने की जरूरत नहीं, मांगना है तो सात्विकता से करो, जो भी कार्य करना है। बलि प्रथा करके, झूठे काम करके, खोटे काम करके सब छोड़ो, सब छोड़ दो ये लक्षण। अब अच्छा जीवन जियो, जाग जाओ, बहुत हो गया, दुनिया कहाँ चली गई, तुम वहीं कहीं बैठे रहोगे फिर। हाँ बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। और हिम्मत के लिए कहूं, कई लोग ऐसी चिंता करते हमारी गाड़ी खराब है, हमारा दादा खराब है, तो खराब है तो खराब लोगों को लाते क्यों पास में, जान दो उधर से। वो खुद खराब है, तुम्हारे मुंह से तुम बोल रहे वो खराब है, खराब को लाते क्यों घर में, बुलाते क्यों खराब लोगों को, जब खराब है तो न वो खराब वाला न तुम खराब वाला, तुम्हारा जीवन खराब है। दूसरे को वो खराब है, भी कौन मतलब विचार है, तम कलंक लगा देने उन्होंने। क्या बोल रहे, क्या मैं तुम्हारे नौकर सुन रही हूँ, मुझे पता नहीं तुम धन्यवाद की भावना है। तो बाबा रामदेव का सच में अद्भुत अद्भुत है। पर एक बात कहूं, चाहिए आंख वाला। अगर उनको आजमाना है, तुम लोगों को भी आजमाना है तो आजमा के देख लेना, सही श्रद्धा भावना से तुम्हारी भावना अगर है और तुम अगर उनको जो बात कहेंगे, पर एक बात ध्यान रखना, स्वार्थ की बात मत करना, स्वार्थ की बात करना, सबका हित हो, सबका भला हो, वो बात तुम आजमा के देखो, बाबा ना पूरी करे तो फिर मुझे बोल देना, जाओ परंतु भावना चाहिए, भावना चाहिए, बिना भावना का कुछ नहीं होगा। पूरी श्रद्धा, अपने आप को निर्भर कर देना, जरूर देगा और देता है, कोई कमी नहीं रखता होगा। इसलिए हाँ चौथो चौथो पर चोला की बढ़ जा रहा ने दिनों सा, चौथो चौथो पर चोला की बढ़ जा रहा ने दिनों सा, मिस्री रो मिस्री रो मिस्री रो लूण बनाया हो बाबा रामदेव, मिस्री रो लूण बनाया हो बाबा रामदेव, मिस्री रो लूण बनाया हो बाबा रामदेव, मिस्री रो लूण बनाया हो। और क्या किया, लूणारी मिस्री बनाई हो बाबा रामदेव, लूणारी मिस्री बनाई हो बाबा रामदेव। पांची मोरे परचो पांचो पीरा ने दिनों सा, पांची मोरे परचो पांचो पीरा ने दिनों सा, पांची मोरे परचो पांचो पीरा ने दिनों सा, मक्कासु 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 बनाया हो बाबा रामदेव, मक्कासु बनाया हो बाबा रामदेव। मार्ग में राम जी मिल गया, मार्ग में राम जी मिल गया, मारी काया ने मारी काया ने मारी काया ने चल गया हो बाबा रामदेव, मारी काया ने चल गया हो बाबा रामदेव। हरि शरणों में बाटी हरि जी को बोलिया सा, हरि चरणों में बाटी हरि जी को बोलिया सा, हरि चरणों में बाटी हरि जी को बोलिया सा, हरि चरणों में बाटी हरि जी को बोलिया सा। हे जुग जुग हे जुग जुग हे जुग 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 जी हो बाबा राम
जहाँ कार्यक्रम का नियोजन था पड़ा स्टेडियम में, वहाँ पर मन हो रहा था कि करूँगी ना करूँ, करूँगी ना करूँ, ऐसा लग रहा था। नियोजन होने के बाद भी, सब व्यवस्था होने के बाद भी लग रहा था करूँगी ना करूँ, ऐसा मन में आ रहा था। और जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा किए और करने के बाद पता नहीं कहाँ से शक्ति आई, जोश हुआ, 2-2.5 घंटे पता ही नहीं चला किधर तक। अभी आपको सच कहूँ, अभी भी तुम अगर आजमाना चाहो, बाबा जी का पर्चा बोल रहे हो, मैं बैठा बैठा बोल रहा हूँ, तुम 6 घंटे बैठो, मैं भी 6 घंटे बैठ के दिखाता हूँ। चलो धोखा बोलो, बिल्कुल क्या कहूँ आपको, ऐसा लग रहा है कि कुछ शायद झूठी देगी उधर से। कहने का मतलब कि भाव श्रद्धा रखे ना, सब कुछ मिलता है, सब कुछ होता है। कुछ नहीं लिया हूँ, सवेरे से केवल 1 गिलास दूध, वो भी 150 ग्राम दूध, उतना दूध पर ही और एक सेव लोगों ने मुझे दे दिया। बस अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई भूख नहीं, कोई प्यास, कुछ भी नहीं। ये ताजगी कहाँ से आ रही है? जबकि कल से चल रहा हूँ, विचार करो कितना। और 2.5 घंटे 2 घंटे और शोभा यात्रा में वहाँ पर भी 1.5-2 घंटे शोभा यात्रा, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में 1.5 घंटा, फिर बैठना 2.5 घंटा, फिर और वहाँ से उठा इधर बैठा, गाड़ी में बैठ के आ रहा हूँ तुम्हारे सामने, और यहाँ बैठ गया। देखो ये कौन देता है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपने सोचा था क्या? आपने सोचा था क्या? अभी तुम्हारा 3 दिन का कार्यक्रम हुआ, 3 दिन भंडारे चले, उसके बाद और एक भंडारा हुआ, भगवान प्राण प्रतिष्ठा किया भोले बाबा, उसमें पूरा गांव का भंडारा हुआ। और आज किसी ने सोचा था कि भाई भंडारा देगा? नहीं सोचा था कि बोलो चल, नहीं सोचा। ये कौन कर रहा है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा तुम बिठा रहे, सुनो, प्राण प्रतिष्ठा तुम कर रहे, मंदिर तुम बना रहे, और मेरे दिमाग में उधर भर रहा है कि मेरा छत्र लाके दे। बोलो बोलो, क्या लेना देना मेरा तुम्हारा? मेरे दिमाग में वहां भर रहा है 8 दिन से, छत्र ले जा, छत्र ले जा, छत्र लो। ये कौन कर रहा है? बोलो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम
कि नहीं? था कि नहीं बोलो? कुछ मेहनत करके 8.5 लाख तुम्हारे जमा करके रख दिया उसने, 5.5 लाख खर्चा भी करवा दिया और 2 लाख बैलेंस करके रखवा दिया। और क्या चाहिए तुमको इससे बड़ा चमत्कार? चमत्कार क्या चमत्कार से बोलो? नहीं ये चमत्कार है। 90 कुंटल गेहूं तुम्हारा बाप दादा इकट्ठे की देते भीख मांगते तो भी कौन है नहीं हो। ये सब वो बस इतना ही प्रार्थना मेरा हाथ जोड़ जोड़े कि अपनी भावना को शुद्ध रखना, स्वच्छ रखना और खान पान जितना तुम चेंज करोगे उतना वो तुमको पलटेगा। और खान पान में ज्यादा गड़बड़ करोगे तुम वहीं पे बैठे रहोगे, कुछ नहीं बनेगा। अरे बोलना चाहूँगी ये बात ध्यान में रखना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, शायद वो बोलवा रहे हैं। और मुझे खुशी है करीबन 30-35 लोग यहाँ पर, केवल मेरे 2 बच्चे यहाँ पर मेरे साथ थे, एक मेरा वसंत और एक रितेश। एक बच्चा तो मेरे बीच में नहीं रहा, परंतु चिंता मत करो, उसकी यादें अब भले ही एक जगह पर नहीं तो सबके साथ आए, चिंता मत करो। तो दोनों बच्चे मेरे प्रथम साधक बने आज से 3 साल पहले, दोनों बच्चे। और आज उन्हीं के पद चिन्ह पर कहो, आज कम से कम 30 से 33 साधक यहाँ पर दीक्षा लेकर बैठ गए थे। और मुझे भरोसा है ऐसे ऐसे भाई लोग थे जो रात दिन बिल्कुल दीनदान थे, बिल्कुल न श्रावण जाने सोमवार जाने। मुझे खुशी है कि पता चला है कि वो लोग बिल्कुल आरती में आकर बिल्कुल आनंद ले रहे हैं। इससे बड़ा तो बस इसको टिका के रखना, और टिका के रखना सबकी जवाबदारी है, एक 2-4-5 लोगों की नहीं, सबकी जवाबदारी, पूरे लोगों की जवाबदारी है। गोरख भैया ध्यान रखना, सबको ध्यान देता हमारे, चिंता मत करो, हम बच्चे वाले को नहीं मारे। जय हो। पूतना के भगवान कृष्ण जब पूतना ने विष पिलाया, भगवान कृष्ण को दूध पिलाया विष के साथ में, तो पूतना के प्राण भगवान छीनने लगे। तो पूतना विराट होकर कर चिल्लाती बिलबिलाती कि हे कृष्ण मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैं अब तेरे द्वार पर तेरे गांव में कभी नहीं आऊंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे मौसी, एक तो दूध माँ पिलाती है और दूसरा दूध कोई मौसी पिलाती है, 2 ही लोग दूध पिलाते हैं। एक तो दूध पिलाएंगे तो माँ पिलाएंगी, नहीं तो मौसी पिलाएंगी। तो बोले मैंने तुझे मौसी बनाया है, तूने मुझे बेटा बनाया है, तो मेरी माँ, पहली बात तो एक बात सुनने बोले, मेरी माँ ने किसी को पकड़ना सिखाया ही नहीं। मेरी माँ के संस्कार है, पहली बात तो मेरी माँ के संस्कार है कि मुझे किसी को पकड़ना सिखाए नहीं, और मैं खुद भी किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार जिसको पकड़ लिया उसको कभी छोड़ना ही नहीं। जय हो। तो ध्यान रखना, ये जो आया है अवसर इसको गवा मत देना। और आज भी जो आया हूँ आपकी वजह से नहीं, उनकी वजह से आया। आज के बड़ा प्रोग्राम है 3 दिन का, परंतु शायद उनको यहाँ आना होगा, 3 जगह कार्यक्रम में यहाँ पर। और आगे चलते कभी जिद मत करना, मेरे हाथ जोड़ के बताना, जिद कभी मत करना कि आपको आना, बिल्कुल ध्यान, ठीक है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को ढेर सारी बधाई।